अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो है आईएफआरएस बुक बी की चंद एग्जांपल्स। किस चीज़ के हवाले? सीजीयू के हवाले से। सर, सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट। एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर हम सीजीयू की डेफिनेशन को एक नज़र रख के देखें कि भाई सीजीयू का आखिर मतलब क्या है, सीजीयू के अंदर आखिर कौन कौन सी बातें आ जाती है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो सीजीयू के बारे में सीजीयू के बारे में आप लोगों ने चंद बातें गौर फिक्र के साथ दिमाग में रखनी है। वो चंद बातें क्या है? वो चंद बातें ये है कि भाई सीजीयू हमेशा जो है, सीजीयू हमेशा उन एसेट्स को कहा जाता है। सीजीयू वो एसेट्स है, सीजीयू वो एसेट्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो कि कैश इनफ्लोस जनरेट कर सके। क्या? जो कि कैश इनफ्लोस जनरेट कर सके। सेकंड, सीजीयू वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशन के जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट हो। तीसरा, सीजीयू वो एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के जो कि स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल पार्ट हो। यानी सीजीयू जिसे हम कह सकते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट भी, सीजीयू जिसे हम कैश जनरेटिंग यूनिट भी कह सकते हैं। कैश जनरेटिंग यूनिट, हम हर उस यूनिट को सीजीयू कहेंगे जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट हो, जिससे हमें कैश इनफ्लोस जनरेट करे, और वो स्मॉल आइडेंटिफाइबल पार्ट हो। यानी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऐसा हिस्सा जो कि कैश इनफ्लोस जनरेट करे, किसी पे डिपेंड हुए बगैर, किसी पर डिपेंड हुए बगैर कैश इनफ्लो जनरेट करे। यानी वो लार्जली इंडिपेंडेंट हो, वो खुद मुख्तार हो इनफ्लो जनरेट करने के लिए, और उसको हम आइडेंटिफाई भी कर पाए, तो वो एक सीजीयू है। कैश इनफ्लोस, स्मॉल आइडेंटिफाइबल पार्ट, एंड क्या हो वो? लार्जली इंडिपेंडेंट। अगर मैं आपको IS36 की एग्जांपल सुनाऊं तो ये कहते हैं कि कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल पार्ट of asset that generate cash inflows that are largely independent of asset from other assets। डेफिनेशन कुछ इस तरह ही है कि सीजीयू उन एसेट्स को कहा जाता है जो कि खुद मुख्तार हो, किसी पर डिपेंड हुए बगैर कैश इनफ्लो जनरेट कर सके, और वो आइडेंटिफाइबल हो जाए। तो आइडेंटिफाइबल का लफ्ज मायने रखता है। अगर कोई चीज आइडेंटिफाइबल नहीं है तो ये मसला है। लेकिन दूसरा क्या मायने लगता है हमारे लिए? सबसे अहम बात इसके अंदर क्या है? कैश इनफ्लो वो जनरेट करे इंडिपेंडेंटली, बजाय डिपेंड होने के। ये छोटी सी हमने डेफिनेशन डिस्कस की सीजीयू के बारे में। और अगर इसको मैं और सम अप करूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ले लेते हैं, एक ट्रेनीज है तो ट्रेनीज के लिए एक फर्म ले लेते हैं, जो कि ये एग्जांपल मुझे मेरे टीचर ने भी समझाई थी। एक फर्म ले लेते हैं, सपोज करते हैं एक फर्म है, और फर्म के कितने डिपार्टमेंट्स है? फर्म के है 3 डिपार्टमेंट्स या 4 डिपार्टमेंट्स कर लेते हैं। एक है टैक्स का डिपार्टमेंट, एक है ऑडिट का डिपार्टमेंट, एक है कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, दूसरा है एडवाइजरी डिपार्टमेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक फर्म है, फर्म के 4 डिपार्टमेंट्स है। पहला है टैक्स, दूसरा है ऑडिट, तीसरा है कॉर्पोरेट, चौथा है एडवाइजरी। अब ये जो चारों डिपार्टमेंट्स है, ये फर्म के लिए इन्फ्लोस जनरेट करते हैं, ये फर्म के लिए इन्फ्लोस जनरेट करते हैं। और अगर अब मैं ये कह दूं कि भाई एडवाइजरी डिपार्टमेंट फर्म ने बंद कर दिया, टैक्स डिपार्टमेंट फर्म ने बंद कर दिया, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट फर्म ने बंद कर दिया, तो जो डिपार्टमेंट बचा वो बचा ऑडिट का डिपार्टमेंट। और ऑडिट का डिपार्टमेंट अकेले ही पूरे फर्म के लिए इनफ्लो जनरेट कर रहा है। ऑडिट डिपार्टमेंट अकेले ही पूरे फर्म के लिए इनफ्लो जनरेट कर रहा है। जो वो इन्फ्लो जनरेट कर रहा है वो लार्जली इंडिपेंडेंट है। और ऑडिट डिपार्टमेंट को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल पार्ट को मैं ऑडिट डिपार्टमेंट कह सकता हूँ। जब सीजीयू की ये 3 क्राइटेरिया मेट हो गए तो मैं कहूंगा कि भाई ऑडिट डिपार्टमेंट अगर खुद कमा सकता है, खुद मुख्तार है,
तो ये मेरा सीजीयू है। ये एग्जांपल थी, और एग्जांपल का पहलू हमारा ये निकला कि अगर पूरी कंपनी ही बंद हो जाए, अगर वो अकेला कमा के दे, सीजीयू का मतलब क्या? पूरी कंपनी ही बंद हो जाए मगर अकेला कमा के दे, तो वो सीजीयू है। सही। तो इस तरह हमने सीजीयू की डेफिनेशन को ब्रॉडली डिस्कस कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने जो एग्जांपल आएगी वो ये है कि भाई सीजीयू जो है आप डिस्कस किए जा रहे हैं बार बार, या सीजीयू सीजीयू सीजीयू। सीजीयू के बारे में जरा आप हमें बताएं कि ये जो सीजीयू है किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, हम सीजीयू का आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं? भाई आप सीजीयू की डेफिनेशन में पढ़ ली, अब दूसरी बात यह आना चाहिए कि भाई हाउ वुड यू बी एबल टू आइडेंटिफाई सीजीयू विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको समझने के लिए आईएफआरएस बुक बी की चंद एग्जांपल्स से, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के नाम से हम उनको डिस्कस करेंगे, जो उनके अंदर रेलिवेंट है, फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे, और आपकी राय लेते रहते हम सजेशन पे उतरेंगे। सही। तो आ जाइए, देखिए मैंने आप लोगों को लिखा है सीजीयू वो क्योंकि लार्जली इंडिपेंडेंट हो, और कैश इनफ्लोस भी, मतलब कैश इनफ्लोस लार्जली इंडिपेंडेंट कमाए जा रहे हो। सबसे पहले एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं सीजीयू के हवाले से। सही है, जो कि आप अपने बुक में देख सकते हैं, अपने आईएफआरएस बुक बी में इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के अंदर, वो है रिटेल स्टोर चेन। अच्छा सर, इस एग्जांपल में कहा क्या गया है? मैं ये रीड नहीं कर रहा, मैं इस एग्जांपल की आपको थीम दे रहा हूँ, थीम ये दे रहा हूँ, और एग्जांपल भी अच्छी इंशाल्लाह होगी कि भाई सपोज करते हैं कराची की बात करता हूँ। सही है, या कहीं की भी ले ले, लेकिन एग्जांपल ले ले इम्तियाज सुपरमार्केट। हर कोई इस नाम से वाकिफ है कि भाई इम्तियाज सुपरमार्केट है कराची में। सही। इम्तियाज सुपरमार्केट, IS शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इम्तियाज सुपरमार्केट की कराची में एक ब्रांच है डिफेंस में, एक ब्रांच है क्लिफ्टन में, और एक ब्रांच इनकी आती है गुलशन की साइड पे भी, लकी वन स्टार के मॉल के पास। जी। तो तीन ब्रांचेस है इन दैन, जो भी कहीं पे बोले, लेकिन तीन ब्रांचेस है इम्तियाज सुपरमार्केट की। अगर जब तीन ब्रांचेस इम्तियाज सुपरमार्केट की मौजूद है, सही है, ये तमाम के तमाम ब्रांचेस जो ऑपरेट हो रहे हैं, जिस तरह अपने डेली रूटीन ऑपरेशन को सर अंजाम दे रहे हैं, एक पॉलिसी के तहत दिए जा रहे हैं। जो इम्तियाज सुपर मार्केट है, जो मेन हेड है, जो मेन रिटेल चेन है, इसने एक पॉलिसी बनाई होगी, इसकी HR की पॉलिसी होगी, इसकी परचेज की पॉलिसी होगी, इसकी सेल्स की पॉलिसी होगी। यानी एक पॉलिसी बनी हुई है, और उस पॉलिसी को हर ब्रांच फॉलो किए जा रहा है, हर ब्रांच की पॉलिसी को फॉलो किए जा रहा है। और फॉलो करने के बाद, जब हर ब्रांच की पॉलिसी को फॉलो किए जा रहा है, और उसी को फॉलो करने के बाद ब्रांच कैश इनफ्लोस अर्न कर रही है, तो ब्रांच कैश इनफ्लोस अर्न कर रही है, तो सवाल ये उठता है, क्या मैं इन तमाम ब्रांचेस को एज अ होल सीजीयू कह दूं, या मैं हर ब्रांच को अलग अलग सीजीयू कह दूं? तो इसके लिए हमने 3 क्राइटेरिया टेस्ट लाजमी देखना है। पहला क्राइटेरिया कि भाई ये देखो, क्या ये स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का? सपोज करते हैं ये जो डिफेंस की ब्रांच है इम्तियाज सुपरमार्केट की है, डिफेंस की ब्रांच इम्तियाज सुपरमार्केट की, इम्तियाज रिटेल इम्तियाज रिटेल स्टोर चेंज, इम्तियाज रिटेल स्टोर चेंज का स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल पार्ट है, स्मॉल आइडेंटिफाइबल पार्ट है। अच्छा, और क्या? अच्छा, एक क्राइटेरिया तो आपने मुकम्मल कर लिया कि स्मॉल आइडेंटिफाइबल पार्ट है, हर ब्रांच स्मॉल आइडेंटिफाइबल पार्ट है रिटेल स्टोर चेंज का, अगर मैं इम्तियाज की बात करूँ। दूसरी बात, भाई जो डिफेंस में जो इम्तियाज सुपर मार्केट है, ये डिफेंस के लोगों को ही सामान बेच रहा है। अब जो डिफेंस के लोग हैं वो गुलशन नहीं जाएंगे सामान लेने के लिए, ना ही गुलशन के लोग डिफेंस आएंगे, ना ही क्लिफ्टन के लोग डिफेंस आएंगे। हर कोई, जो मोस्टली जो केस होगा, जो जनरल अजम्पशन होगी, जो जनरल केसेस पाए जाएंगे, वो यही है कि क्लिफ्टन के जो आवाम है, जो क्लिफ्टन के कस्टमर्स है, वो क्लिफ्टन की ब्रांच में ही जाएंगे, डिफेंस के डिफेंस ब्रांच में जाएंगे, और गुलशन के गुलशन ब्रांच में जाएंगे। इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो डिफेंस की जो ब्रांच है,
उसका अपना एक अलग कस्टमर सेगमेंट मौजूद है तो ये बात गलत नहीं होगी। और जब कस्टमर मौजूद है, वो कस्टमर आके कहाँ से खरीदते हैं, डिफेंस ही खरीदते हैं। तो डिफेंस वाली ब्रांच कैश इनफ्लोस तो जनरेट कर रही है इन्हीं कस्टमर से, बगैर किसी पे डिपेंड हुए वो इन्हीं कस्टमर से कैश इनफ्लो जनरेट कर रही है। दूसरा क्राइटेरिया मेट हो गया और तीसरा भी साइमल्टेनियसली मेट हो गया। यानी इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये देखना जरूरी नहीं है कि पॉलिसी किसकी फॉलो हो रही है, देखना ये जरूरी है कैश इनफ्लोस कौन कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, डिपेंडली कमा रहा है, डिपेंड होकर कमा रहा है, इंडिपेंडेंटली कमा रहा है। ये बात अहमियत के हामिल है। तो अगर मैं ये बात दिमाग में रखूं तो मैं कहूंगा कि डिफेंस की ब्रांच भी एक अलग सीजीयू है, क्रिप्टन की ब्रांच भी एक अलग सीजीयू है, और तो और गुलशन की ब्रांच भी एक अलग सीजीयू है। अब हमने इसको एक अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, अब जरा रीड कर लेते हैं। स्टोर एक्स बिलोंग्स टू अ रिटेल स्टोर चेन एम, X makes all retail purchases through M purchasing center. Pricing, marketing, advertising, and human resource policies, except for hiring X cashier and sales staff, are decided by M. यानी तमाम की तमाम पॉलिसीज M ही की फॉलो हो रही है, सिवाय कैशियर को हायर करने के और सेल्स स्टाफ को हायर करने के। बाकी तमाम पॉलिसीज M की फॉलो हो रही है। जिस तरह मैंने अपने एग्जांपल में इम्तियाज सुपर मार्केट को रखा और उसी की चेन की पॉलिसीज हम फॉलो किया, उसी की चेन की पॉलिसी सब ब्रांच फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। M also owns 5 other stores in the same city as X and 20